डॉक्टर्स को इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और इस समय 3 खबर अभी तक पहुंची है एक ऐसे डॉक्टर साहब के पास जो कि शख्स नहीं शख्सियत है, अपनी एक अलग पहचान है, अलग विशेषताएं हैं, गुणों से भरपूर हैं और नागपाल हॉस्पिटल के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर ब्रह्मप्रीत सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके शिक्षा के सफर के बारे में। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले स्कूलिंग मेरी यहीं अम्बाला सिटी से डीएवी स्कूल से रही। उसके बाद क्योंकि मेडिकल लाइन में एंट्रेंस का एक होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसकी तैयारी करके फिर मुझे एडमिशन मिली बहुत ही अच्छे कॉलेज में। मणिपाल कॉलेज है जो कर्नाटका में है, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जी, एमबीबीएस की पढ़ाई की। फिर उसके बाद फिर से एंट्रेंस हमें देना होता है कि हमें एक स्पेशलिटी चूज़ करनी है। उसके लिए फिर मैंने बहुत मेहनत करी, तो मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में मुझे ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग के लिए सीट मिली। फिर जब मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जो सेक्टर 32 में चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 3 साल तक काम करने का मौका मिला जी। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर तरह का काम हमने देखा भी, सीखा भी और किया भी। तो डॉक्टर साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसा कि सामने एक चित्र बता रहा है, नी रिप्लेसमेंट की फोटोज लगी हुई हैं जी। इस विशेषता के बारे में खबर अभी तक के दर्शकों से अपनी बात साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो जिसके घुटने बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उसको हम ये ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं। और दूसरी बात, इस ऑपरेशन से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार आपको कुछ भी कहते रहें, कितना भी डराएं, लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। हम इसको पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं और भगवान की दया से किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, उठते बैठते हैं। इवन आप इस पिक्चर में जैसे आपने देखा, चौंकड़ी भी मार के जो पेशेंट है नी रिप्लेसमेंट के बाद बैठ सकता है, अगर अच्छे से उस ऑपरेशन को किया जाए। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट के अलावा जॉइंट्स में क्या क्या आप ऐसी विशेष गुण रखते हैं जिसके चलते आज आपका और आपके हॉस्पिटल का अम्बाला ही नहीं पूरे प्रदेश में एक नाम है? जी, ऐसा है। नी रिप्लेसमेंट के अलावा अगर किसी का कुल्ला खराब हो जाता है, जिसको हम हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो सर्जरी हो गई। रीढ़ की हड्डी की किसी की नस दब गई है या वहां मांस इकट्ठा हो गया जो नसों को दोबारा है, उस तरह के ऑपरेशन। या फिर जैसे बच्चों में कोई पैर का टेढ़ापन है, घुटने का टेढ़ापन है, उस तरह के ऑपरेशन। या फिर किसी की हड्डी कोई टूटी है लेकिन पिछले 10-15 साल हो गए हैं वो नहीं जुड़ी है किसी भी कारण की वजह से, तो उस तरह के ऑपरेशन भी हम पूरी सक्सेस के साथ करते हैं। किसी की हड्डी में रेशा पड़ जाता है या किसी ने नी रिप्लेसमेंट कहीं से और करवाया है लेकिन उसको सेट नहीं बैठा है, तो भी हम उसका भी ऑपरेशन हम पूरी सक्सेस के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। अभी आपने साक्षात्कार में कहा कि पैर टेढ़े होने की बात कही जी। ये जन्म से जो टेढ़े होते हैं उनका भी ऑपरेशन किया जाता है आपके यहाँ? हाँ जी, उनका भी किया जाता है। और एक बीमारी होती है रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें घुटने भी टेढ़े हो सकते हैं। या कई बार जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो अगर सही डायरेक्शन में ना ग्रोथ हो तो टांगे टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी भी सर्जरी द्वारा जो है टांगे बिल्कुल सीधी की जा सकती है। कितने प्रतिशत सक्सेसफुल रहते हैं ऐसे ऑपरेशन? देखिए, अगर हम अपनी पूरी 200% डेडिकेशन से कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसके सक्सेस होने के पूरे 200% चांस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात और कही जाती है आपके हॉस्पिटल के बारे में जो कि हमें सर्वे में सुनने में मिली कि आपका पेशेंट के साथ एक पारिवारिक रिश्ता हो जाता है। जी। ये संस्कार और विचार आपके जहन में कैसे आए? देखिए, ऐसा है, जब आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, अगर आप उस प्रोफेशन में पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, जैसे हमें पेशेंट के लिए डेडिकेशन दिखानी होती है, तो जब हम जहां पर डेडिकेशन दिखाएंगे तो वो पेशेंट को जब हम अपने हॉस्पिटल में, चाहे वो ओपीडी में आए, चाहे सर्जरी के लिए हम उसको एडमिट करें, तो वो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और वो 100% ठीक हो जाए। तो उससे ये भावना रखते हुए हमारा पेशेंट के साथ पर्सनल रिलेशन बन जाता है
और कभी भी पेशेंट ने कोई भी बात, कितनी भी बार सेम बात भी करनी हो, तो पेशेंट बेहिचक हमारे पास आके कर सकता है। तो डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे, नागपाल हॉस्पिटल को शुरू किए हुए कितना समय हो गया और इतनी जल्दी जो शोहरत मिली, जो प्रसिद्धि मिली, उसके क्या कारण मानते हैं डॉक्टर ब्रह्मप्रीत सिंह? जी, ऐसा है, इसको एज ए फुल फ्लेज हॉस्पिटल शुरू हुए तो 1 डेढ़ साल हुआ है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इस एरिया में, मैंने 3 से 4 हॉस्पिटल में ऑलरेडी यहाँ पे इस एरिया में काम किया हुआ है, तो उसकी वजह से यमुनानगर, इधर से करनाल, इधर से इस्माइलाबाद, इधर से डेराबस्सी तक ऑलमोस्ट सारा जो अंबाला के अराउंड एरिया है विद इन 50 to 100 किलोमीटर, तो मेरे साथ पेशेंट पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से जुड़े हुए हैं, जिनको कि मैंने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो वो आज भी मेरे पास अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स का कोई भी सर्जरी करानी है, कुछ भी दिखाना है, तो वो मेरे पास आते हैं। काम को पूजा मानकर करते हैं आप और उसी के नतीजे मिल रहे हैं आपको, जो कि शोहरत की बुलंदी पर आप पहुंच रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, मैं चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे यहाँ का प्रॉपर एड्रेस, ताकि हमारे दर्शक भी आपके अनुभव का फायदा ले सके। देखिए, ऐसा है, मैं अपनी जो सेवाएं हैं यहाँ पे नागपाल हॉस्पिटल में देता हूँ, और ये स्थित है हुड्डा सेक्टर 10 अंबाला सिटी में। सेक्टर 10 का गुरुद्वारा साहिब है, उसके बिल्कुल अपोजिट ही मेन रोड पे आपको जो है नागपाल हॉस्पिटल मिल जाएगा, और टाइमिंग भी इसकी पूरे दिन की है, आप कभी भी आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो ये है एक ऐसा साक्षात्कार जो चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है, और खबर अभी तक ऐसे अनुभवी लोगों का लाभ लेने के लिए आपको बताता रहता है, ऐसे अनुभव के भरे लोगों के साथ।